नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे। जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले नई नई परियोजनाओं की बहार आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जिले पर जाएंगे। पीएम मोदी 25 नवंबर को जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जो कि 2024 तक बनकर तैयार होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एनसीआर का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। कहा जा रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जिसमें 2 रनवे होंगे। इसके साथ ही साथ लाखों की संख्या में यात्री यहां से अप डाउन कर पाएंगे, जब 2024 तक ये बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास से पहले यूपी सरकार ने एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैसा दिखेगा जब बनकर तैयार होगा, ये सारी चीजें दिखाई गई हैं, जिसमें सेंट्रल किचन से लेकर 2 रनवे, जो कि उत्तरी और दक्षिणी रनवे के नाम से जाना जाएगा, 2 रनवे इसमें बनाया जा रहा है। टर्मिनल बिल्डिंग बनाई जा रही है। वीवीआईपी के लिए अलग से टर्मिनल इस एयरपोर्ट पे बनाया जाएगा। और इसके साथ ही साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा, और नोएडा मेट्रो के साथ साथ दिल्ली के साथ भी इसकी कनेक्टिविटी सीधे हो जाएगी। हाई स्पीड रेल को लेकर जो प्लानिंग चल रही है, उससे भी इसको कनेक्ट किया जाएगा। यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब काम शुरू हो जाएगा, तो यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ यूपी और देश के लिए एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट साबित होगा। एक बड़ा कार्गो सेंटर भी इस एयरपोर्ट पर बनाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जब इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे, उसके 3 साल का लक्ष्य रखा गया है कि एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाए और उस पर पूरी तरह से काम शुरू कर लिया जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह से संचालित हो रहा है। इसके साथ ही साथ वाराणसी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट चल रहा है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर को किया था। और अयोध्या में प्रभु श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम चल रहा है। और उसके साथ ही साथ अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास भी हो जाएगा। यानी यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेंगे आने वाले दिनों में, जिनमें 3 ऑपरेशनल हैं, 2 पर काम चलेगा। इसके साथ ही साथ यह भी देखा जाए, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, जेवर में जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसके शिलान्यास का मौका जरूर होगा। लेकिन यहां से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सियासत को भी प्रधानमंत्री मोदी साधने की कोशिश करेंगे। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया था। इसका सीधा असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में ही किसान आंदोलन सबसे ज्यादा तेज था। और वहां पर अब ये जो कदम प्रधानमंत्री की तरफ से उठाए गए हैं, इससे बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में मदद मिल सकती है। देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जब ये अपनी जनसभा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संबोधित करेंगे जेवर में, तो वहां से क्या कुछ नया सियासी संदेश देते हैं। क्योंकि बीजेपी एक तरफ जहां बड़े विकास प्रोजेक्ट को मुद्दा बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को भी साधने की पूरी कोशिश कर रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बन जाने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों का जो एयर ट्रैफिक है, वो यहाँ डाइवर्ट हो जाएगा, जैसे मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, अमरोहा, मुरादाबाद, बदायूं, इसके साथ ही साथ बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिले का ट्रैफिक, और साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो और जिले हैं, इन्हें दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली के नजदीक एक नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली का ट्रैफिक भी कम होगा, एयर ट्रैफिक, और इससे लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। कहा यह भी जा रहा है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बन जाने से यहाँ पर औद्योगिक गलियारे को भी मदद मिलेगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कुल 3300 एकड़ में यह पूरा एयरपोर्ट बन रहा है, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे। अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैसा दिखेगा, आप इस वीडियो में देखिए। और 25 नवंबर को जब प्रधानमंत्री मोदी इसका शिलान्यास करेंगे, तो देखना होगा कि पीएम मोदी इस मौके पर क्या कुछ कहते हैं।